सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो, जो बाकी आपको दूंगा आगे जवाब। वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के खिलाफ एक वर्ग प्रदर्शन कर रहा है। पहले आप इन सब के बयान सुनिए, उसके बाद आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा। मेरा नाम रिचा है, मैं श्री राधा एनआरआई में रहती हूँ। मैं पिछले 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और विद मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं रघुनंदन अग्रवाल। मैं क्या है, यहाँ पे जो संत प्रेमानंद जी की जो निकलती है, इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते। सबसे पहले तो सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आप सच्चे सनातनी हो तो। सनातन को किसी से खतरा नहीं है, खतरा है तो सनातनियों से। हाँ, मैंने पाप किया होगा, मैं नहीं कह रहा कि मैं दूध को धुलाऊँ, लेकिन मैंने कभी ना गौ का अपमान किया है, ना किसी का गुरु का अपमान किया है, ना किसी साधु संत का अपमान किया है। लेकिन इस मैडम का कहना है कि पूज्य श्री महाराज जी, प्रेमानंद महाराज, इनको परेशान करते हैं, पहले इनको रंगोली बनाते। भाई, महाराज जी की ओर से कब रंगोली बनाई गई? हाँ, उनके भक्तगण बनाते होंगे, वो बात अलग है। न महाराज जी रंगोली बनाते हैं, न महाराज जी ढोल नगाड़ा बजाते हैं, वो भक्त बजाते हैं, उनकी थोड़ी ना गलती है। उन्होंने एक सनातन को आगे बढ़ाने वाले को रोक दिया पदयात्रा से। हाँ, मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जब तक दोबारा पदयात्रा नहीं आएंगे तब तक बनाते रहूँगा वीडियो में। दूसरी बात ये कि सनातन खतरा इन जैसे पाखंडियों से है, जो अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी विज्ञानी मानते हैं, बहुत बड़े धन दौलत आ गए थे। इनको ये सोचते कि हमारे बराबर कोई है ही नहीं। लेकिन वृंदावन में वो आ चुके, कालियानाग के सोसाइटी आगे आ चुकी हैं। इसलिए कि ज़रूरत है कि कृष्णा को अवतार की बहुत ज़रूरत है वृंदावन में। उस अवतार में श्री प्रेमानंद महाराज है, इनका वध करने के लिए। और आगे ये है कि जो श्री प्रेमानंद महाराज से कह रहे कि ये ऐसा करते, जब उनसे इतनी ही प्रॉब्लम थी, चलो ढोल नगाड़े से प्रॉब्लम थी, तो उनके आश्रम में जाके बोलते हैं, ढोल नगाड़ा बजाते, थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम होती है, हम बाल बच्चे आदि में हम पापी हैं, तो प्लीज़ हम पे रहम करो, इतना कह सकते ना। जब पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जब किसी को हानि नहीं पहुंचाते, बोले कि ये हमें नुकसान कर रहे, पटाखे फोड़ रहे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बम फोड़ के बुजुर्ग लग जाएगी। अरे भाई, उस समय तुम रात को क्या करोगे घर में, घर के बाहर? आप तो घर के अंदर ही हो ना। क्या आपके घर के अंदर फेंक रहे क्या वो पटाखे सब कुछ? आरोप भी लगाओ, उस पर आरोप लगाओ जो आरोप लगाने लायक हो। इनको चाहिए आसाराम बापू की तरह, ये राम रहीम की तरह, जो इनका शोषण करे। वृंदावन में दोबारा कालियानाग तो आ चुके हैं सोसाइटी के और तरह, लेकिन अब कुछ इंसानी रूप में कालियानाग आए हैं। पहले कालियानाग थे जो उनके वंशज हैं। जो मैं सभी सनातनी से ये कहना चाहूँगा, इनका ज़्यादा से ज़्यादा विरोध ज़रूर करें। जो पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज के लिए कह रहे हैं, ये ऐसा है वैसा है, जो भी कह रहे हैं, इनकी सारी गलत बात है। क्योंकि एक भी इनके ऐसा आचरण नहीं है कि जो करने लायक हो, सुनने लायक हो। जो मोहतरमा ये बोल रही है ना, जो इतनी बुजुर्ग के पापी, इसको तो इतना पाप लगेगा, तो मैं खुला कह रहा हूँ, इतना पाप लगेगा, इसको यही भुगतना होगा जो पाप करा, जो पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज के लिए बोल के। मेरी बात से कौन कौन सहमत हो, कमेंट करके बताना। और इनके लिए प्लीज़ हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना इसको। मैं मनीष जोशी पूरे होशो हवास से बात कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने उनके खिलाफ़ बोले हैं ना, पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज के खिलाफ़, मैंने सारी बातें ध्यान से सुनी है। एक
टुच्चा सा यूट्यूबर लेके ये सोचते हैं कि सारे हिंदू समाज, सारे सनातन समाज कुछ नहीं कर पाएगा। इस महिला बोल रही थी कि ये लोग हमें मारने के लिए तैयार हैं और इनको पति को मारने के लिए तैयार हैं। भाई ये एक बार बताओ, तुम्हारे पति को क्यों मारेंगे पूज्य श्री? आपने इतना ज्ञान नहीं था? अब क्या बोला उन्होंने? वो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाते हैं भाई, जानवर हो व चींटी क्यों ना हो, किसी को भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। आपके तरह थोड़ा ना है, आपके तरह वो नहीं है, अहंकार ही नहीं है आपको। पास थोड़ा गाड़ी घोड़ा क्या आ गया तो आप ये सोच रहे हो कि जो है हमें जो करा हमने करा। सिद्ध पुरुष है वो। आप तो उनके पैरों के धूल के बराबर में नहीं हो, समझ गए? इसलिए कि किसी की भी आरोप लगाने से पहले ध्यान से सोच समझ के करना चाहिए। हाथ में तख्ती लेके किसी को हाथ में तख्ती लेके सड़क पर आने से पहले उनके आश्रम में जाना चाहिए था आपको। काले नाग के वंशज सभी है, ध्यान देना। जो काले नाग के वंशज एक सोसाइटी बन के आ गए हैं, इनका विरोध करें, सोसाइटी के भी खिलाफ विरोध करें। सभी सनातनी को पूरा निवेदन है। सभी को जैसा मित्रों, राधे वल्लभ श्री हरिवंश। मित्रों, पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज के बारे में जो ये महिला कह रही है कि इनका बहुत बढ़ते जा रहा है, बहुत ये लोग ख़राब कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं। पूज्य श्री से माहौल बिगाड़ना कहना ही पाप है, पहले बात तो। दूसरी बात, ये महिला कह रही कि ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, तब ठीक है, हम मानते हैं कि ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है। कौन सा ये वृंदावन धाम से आ रही है? पूज्य श्री धाम से थोड़ी ना आ रही है। चलो, आपको लगता है कि उनके द्वारा आ रही है, आपको जाके बात करना चाहिए कि आवाज़ न करे करके, ढोल नगाड़ा की आवाज़ ना करें। आप पैदल पदयात्रा निकालिए आराम शांतिपूर्वक। लेकिन जिस आधार पे आप वो निकाल रहे हो और ढोल नगाड़ा बज रहे, तो ठीक है, उनको बोलता है कि भाई डिस्टर्ब हो रही नहीं, तो थोड़ा सा हमें आराम की ज़रूरत होती है और हमारे बुजुर्ग बीमार है। उनके आश्रम में जाके बोलते ना, वो दुनिया को ज्ञान देते कि आपकी बात नहीं सुनते वो। और कौन सा अपने क्या पूज्य श्री के आश्रम में ज्ञापन सौंपा था या पूज्य श्री से मिले थे आप? जब कुछ नहीं है, आप लोगों को विरोध करना है। विरोध भी उसका करो, कम से कम विरोध के लायक हो। जो पूज्य श्री का विरोध करने का मतलब श्री कृष्ण का विरोध करना है। कोठी बंगले वालों, ऑडी BMW वालों, एक बात ध्यान देना, जो तुम्हारी ऑडी BMW है ना, यहीं रहेगी। और इस बात को भी मैं बता रहा हूँ कि जो तुम्हारी ऑडी BMW है ना, जल्दी श्री कृष्ण नष्ट करेगा। इस बात को महादेव के सौगंध कह के बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। और जो आप पूज्य श्री का विरोध कर रहे हो, आप श्री प्रेमानंद का विरोध नहीं कर रहे हो, श्री कृष्ण राधा रानी का विरोध कर रहे हो। जिस वृंदावन धाम में आप विरोध कर रहे हो ना उनका, आपको जो तकलीफ हो रही है तो वृंदावन छोड़ के चले जाओ। आपको आने किसने बोला था वृंदावन धाम? श्री कृष्ण का वृंदावन धाम ना आता आपका। जिस सोसाइटी के दम पे आप उछल रहे हो ना, आप यही सोसाइटी आपको लेके डूबेगी। इस बात को ध्यान दो। जो तख्ती लेके सड़क पर आ रहे हो, आप किस आजान के खिलाफ सड़क में आए थे? किस मौलाना के खिलाफ सड़क में आए थे? आजान में तो सुबह 4 बजे बोलती है। चलो ठीक है, उनका भी सम्मान करना चाहिए, कोई बात नहीं, अपना नहीं करा। आप उस व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा रहे हो जिस व्यक्ति पूरे समाज को एक ज्ञान देता है, पूरे सभी धर्मों को एक बोलता है कि भाई आपके धर्म को फॉलो करो, आप सत्य मार्ग में चलो। लेकिन आज आप उन्हीं को बुरा भला कह रहे हो, उन्हीं को गलत वाणी का विचार कर रहे हो, गलत वाणी बोल रहे हो। मैडम ध्यान दो, जिस पैसा का घमंड है ना, वो जल्दी नहीं रहेगा आपके पास ये पैसा, ध्यान दो। और हाँ, मैं तन मन धन से श्री पूज्य श्री प्रेमानंद के साथ हूँ, और मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों सनातनी भी उनके साथ है। अब 2 कौड़ी का पत्तलकार को बुला के क्या साबित करना चाह रहे हो मैडम? ये साबित कर रहे हो
हमारे पास पावर है, हमारे पास पैसा है, वो तो फकीर है, उनके पास कुछ नहीं है, वो तो संत आदमी है, उनके पास ना पैसा है ना कुछ है। बार बार उनके द्वारा बोलते हैं भाई ढोल नगाड़े न बजाए, वो खुद ही बोलते हैं। आपने पद्धति रुका दी महाराज जी की। इतना तो पाकिस्तान में नहीं होता होगा जितना अपने करिए एक महाराज जी के लिए, पूज्य श्री के लिए। आपको तो चाहिए राम रहीम की तरह बाबा और आसाराम की तरह, अब उनके लिए अच्छा है। लेकिन आपको जो संत मिले जो दुनिया को ज्ञान दे, वो संत आपके लिए बेकार है। और हाँ, प्लीज़ महिला को सम्मान कीजिए, महिलाओं को गाली गलौज न करें मेरे कमेंट में प्लीज़, क्योंकि शूर्पणखा को भी सम्मान देना चाहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि है तो एक महिला। शूर्पणखा, ताड़िका, जितने भी है असुर, उनको भी सम्मान देना चाहिए क्योंकि महिला है। हमारे समाज में महिषासुर से लेकर कंस तक है। जब श्री कृष्ण कंस का वध कर सकता है, जब श्री कृष्ण कंस से दुष्टों का कर सकता है, तुम क्या हो? कंस के नाती पोते। इसलिए कि ध्यान दो, पूज्य श्री का विरोध करने से पहले अपना ही विरोध कर रहे हो, आप अपने ही सर्वनाश का विरोध कर रहे हो। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि फिर भी आपको सद्बुद्धि दे, थोड़ा सद्भावना दे, कम से कम संत के प्रति थोड़ा वो ज्ञान हो, थोड़ा सम्मान हो। आप उस संतों को के लिए इतना गंदा बोल रहे हो जो संत दुनिया को सभ्य रास्ते में भेजता है, किसी का बदला लेना नहीं होता बोलते हैं वो। लेकिन अब उस संत से आपने कितनी गलत बात करी वो संत के लिए। इसलिए कि आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संत का विरोध करा आपने, किसी संत महाराज का विरोध करने का परिणाम क्या होता है आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। आज की वीडियो भाई इतनी थी। मेरी बात को समझ आया तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को इतना शेयर करना कि ताकि इस नाग तक पहुँचे, नाग नागिन तक पहुँचे। सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। किस किस को पता है कि काले नाग के वंशज फिर से आ चुके हैं वृंदावन में एक सोसाइटी के रूप में? मुझे बताओ कमेंट करके। और वीडियो को इतना शेयर करना कि जो काले नाग के वंशज है उन तक पहुँचे इस वीडियो।